देखो पेज नंबर 175 प्रॉब्लम नंबर 3. The balance sheet of Shyam Traders Pune is as follow. Partner share profit and loss as 5:2:3. बैलेंस शीट दी आपको 31 मार्च 19 की. लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट रंबा, मेनका एंड उर्वशी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड जनरल रिजर्व. असेट साइड में प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स लिस्ट, आरडीडी और बैंक. मेनका retired from business on 1st April 19 on following term. The asset were revalued as under. तो मेनका 1 अप्रैल 19 को बिजनेस से रिटायर हो गई बोलते और असेट का रिवैल्यूएशन हो गया. तो स्टॉक एट ₹28,000. तो स्टॉक के ऊपर टिक मार कर लो. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%. बिल्डिंग के ऊपर टिक मार कर लो. RDD is to be increased up to 1000. तो RDD के ऊपर टिक मार कर लो. Plant and machine is to be depreciated by 10%. Plant and machine के ऊपर टिक मार कर लो. उसके बाद में the goodwill of retiring partner is valued at ₹8,000 and remaining partner decided that goodwill be returned back in their new profit sharing ratio which will be 5:3. तो रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल है वो 8,000 रुपए है और जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल को राइट ऑफ किया जाए उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कि 5:3 है. अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. तो जो अमाउंट ड्यू रहेंगी मेनका को वो हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, उसके लोन अकाउंट में. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. तो देखो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो लेफ्ट साइड को अज्यूम करना है बस आपको कि भाई हमारा एक्सपेंस साइड है और राइट साइड को अज्यूम करना है कि हमारे इनकम साइड है. एक्सपेंस और इनकम साइड नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए. उसके बाद में बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाई हमने न्यू बैलेंस शीट और ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है हमारा कैश ऑपरेट बैंक अकाउंट. तो देख लो लायबिलिटी साइड के तीन आइटम, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा जनरल रिजर्व और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये तीन आइटम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड और बची हुई असेट और लायबिलिटी न्यू बैलेंस शीट. तो एक एक आइटम देख लेंगे हम. तो पहला आइटम दिया आपको कैपिटल अकाउंट. कहां पे आता है कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बार ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. तो देख लो एक एक का कैपिटल. तो रंबा का दिया आपको 36,000, उर्वशी का है 32,000 और सॉरी मेनका का है 32,000 और उर्वशी का दिया आपको 17,600. ठीक है, चलो उसके बाद में दिया आपको क्रेडिटर्स. ये कहां पे आते हैं? लायबिलिटी में. तो क्रेडिटर अमाउंट कितनी है? 20,000. उसके बाद में दिया आपको बिल्स पेबल. कितना है बिल्स पेबल? 1,200 रुपए. उसके बाद में दिया आपको जनरल रिजर्व. कहां पे आता है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बार जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व टोटल देख लो आपको कितना दिया है? 14,000. तो ये 14,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों भी पार्टनर में. पहली है रंबा, दूसरी है मेनका और तीसरी है उर्वशी. तो रेशो देखो इनका कितना दिया आपको? 5, 2 और 3. ठीक है, तो टोटल कर लो 5 और 2 7, 7 और 3 कितने होते हैं? 10. तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो इधर 10 को काट लिए तो इधर 14 बच गए, बराबर है. या फिर एक जीरो भी काट लिया तब भी उतनी होती. ठीक है, तो 14 into 5, तो 4 into 5 कितना होता? 20. बचे कितने? 2. 1 into 5 5 प्लस 2 कितना होता? 7 और ये 2 0 कितना हो रहा? 7,000. बराबर है. उसके बाद में देख लो 14 into 2 कितना होता? 28 और ये 2 0 2,800. उसके बाद में 14 into 3 42 42
ठीक है, तो 4200 क्लियर। तो रमा को मिल गए 7000, उर्वशी को मिल गए 2800 और इसको मिल गए 4200, ठीक है। चलो उसके बाद में देख लो क्या दिया आपको असेट साइड में। पहली असेट दिया आपको प्लांट एंड मशीन, तो एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिख लेना प्लांट एंड मशीन, अमाउंट सांगा 32,000। उसके बाद में दिया आपको प्लांट एंड मशीन के बाद में बिल्डिंग, ये भी कहां पे आती है असेट, एडजस्टमेंट आएगा इनर में लिख लो, अमाउंट बोलो 40,000। उसके बाद में क्या दिया है स्टॉक, ये भी आता है असेट में, एडजस्टमेंट है इनर में, अमाउंट 20,400। उसके बाद में डेटा कितना है 16,800 और लेस आरटीडी, तो आरटीडी के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर में लिख लो आरटीडी कितना 800। उसके बाद में बैंक, तो ये कहां पे जाएगा कैश बैंक में डेबिट में। 2 ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, तो कितना दिया आपको 12,400। चलो कोई प्रॉब्लम ठीक है। अभी देख लो एडजस्टमेंट, तो देखो मेनका रिटायर हुई है बिजनेस से और हमने कुछ असेट का रिवैल्यूएशन किया। तो पहली असेट दी आपको स्टॉक एट ₹28,000, तो स्टॉक देखो आपको बैलेंस शीट में कितना दिख रहा 20,400। अभी उसका वैल्यूएशन कितना किया हमने 28,000, तो 28,000 मतलब बढ़ाना कितना है 7,600। समझ में आया, पहले था 20,400, अभी कितना करना है उनपे 28,000, मतलब 7,600 रुपए आपको बढ़ाना है। तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा, मतलब इसे समझ लो कि ये हमारा ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। अभी देखो दूसरा पे, तो स्टॉक हमारी असेट है, तो हमारी असेट बढ़ गई 7,600 से। तो जब असेट बढ़ती है तो एक्सपेंस लॉस बढ़ता है या इनकम गेन बढ़ती है, इनकम गेन। तो क्रेडिट साइड में लिख लो बार स्टॉक अकाउंट, तो कितना है 7,600, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो बिल्डिंग इज एप्रिशिएट बाय 10%, तो बिल्डिंग को आपको एप्रिशिएट करना है 10% से, मतलब उसको बढ़ाना है। तो प्लस एप्रिशिएशन कितना है 10%, तो कितना होता है 10% 4,000। अभी आपको दूसरा पे देना है, तो असेट बढ़ गई हमारी 4,000 रुपए से, तो जब असेट बढ़ती है तो एक्सपेंस लॉस बढ़ता है कि इनकम गेन बढ़ती है, इनकम गेन। तो क्रेडिट साइड में बार बिल्डिंग अकाउंट कितना 4,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आरटीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000, तो आरटीडी को आपको इंक्रीज करना है अप टू 1,000, मतलब 1,000 तक बढ़ाना है, 1,000 रुपए नहीं बढ़ाना। अप टू बोला 800 है, आपको 1,000 तक बढ़ाना है, समझ में आया, मतलब 800 में सिर्फ आपको कितने प्लस करना है, मतलब आरटीडी है वो कितने रुपए से बढ़ी, समझ में आया। पहले हमारी जो डेटर्स थे वो कितने थे 16,000, बराबर है, ठीक है। अभी जो हमारे डेटर्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 15,000 कितने 800 रुपए, बराबर है, मतलब डेटर्स क्या हो रहे हैं कम, बराबर है। तो असेट हमारी कम हो रही है, ठीक है। पहले हमारे डेटर्स कितने थे 16,000, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है। अभी हमारे डेटर्स कितने हो रहे हैं 15,800 हो गए, मतलब 200 से हमारी असेट कम हो गई, ठीक है। तो जब असेट कम होती है तो हमारा एक्सपेंस लॉस बढ़ता है या इनकम गेन बढ़ती है, एक्सपेंस लॉस। तो कहां पे लिखेंगे डेबिट टू आरटीडी के नाम से, तो कितना 200, क्लियर है, ठीक। चलो उसके बाद में देख लो प्लांट एंड मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीन को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो डेप्रिशिएशन 10%, तो कितना होगा 3,200, ठीक है। चलो अभी आपको दूसरे पे देना है, तो हमारी असेट कम होगी 3,200 से, तो असेट कम हुई तो एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा या इनकम गेन बढ़ेंगे, एक्सपेंस लॉस। तो डेबिट में 2 प्लांट एंड मशीन अकाउंट, तो अमाउंट देख लो कितना है 3,200, क्लियर इतना, ठीक है। चलो उसके बाद में देख लो
द गुडविल ऑफ रिटर्निंग पार्टनर, क्लियर दिया है कि गुडविल किसकी है बोलते हैं, रिटर्निंग पार्टनर की, फर्म की नहीं है, ठीक है, किसकी है, सिर्फ रिटर्निंग पार्टनर की, जिसका वैल्यूएशन कितना है बोलते हैं 8000 रुपए, ठीक है। और रिमेनिंग पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है कि गुडविल रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच विल 5:3, ठीक है। तो देखो अभी हमें गुडविल के दो इफेक्ट करना है, बराबर है। तो एक तो गुडविल अकाउंट बना लो करने के लिए, या फिर असेट साइड में लिख लो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि ये गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो कितनी है बोलते हैं 2 कॉलम्स, कितना है 8000, बराबर है। एक इफेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब एक दूसरा इफेक्ट हमेशा कहाँ पे बताया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो गुडविल अकाउंट, ठीक है। अभी ये जो गुडविल है ये फर्म की नहीं है, अगर फर्म की होती तो हमने तीनों भी पार्टनर को बांट दिया होता, लेकिन ये किसकी है बोलते हैं, सिर्फ रिटर्निंग पार्टनर की। तो रिटर्निंग पार्टनर की है तो रिटर्निंग पार्टनर में लिखो, तो रिटायर कौन हो रहा, मेनका, तो मेनका के कॉलम में कितना 8000, समझ में आया ना, ठीक है। समझने के लिए हमने पहला इफेक्ट किया गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट किया हमने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अभी उसके बाद में देखो उसके लग के क्या बोला उसने, एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल विल बी रिटर्न बैक, ठीक है। अभी गुडविल क्या करना है अपने आपको वापस लेना है, मतलब क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो जब हमने पहला इफेक्ट इधर किया था, जब राइज किया था, तो एक इफेक्ट डेबिट में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में, अभी राइट बैक करना है, मतलब उल्टा इफेक्ट करना है। तो एक इफेक्ट आएगा इधर, बराबर है, और दूसरा इफेक्ट कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, तो गुडविल अकाउंट। अभी देखो अभी जब राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर को बांटी जाती है, किसको बांटी जाती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। तो 8000 रुपए गुडविल है, ठीक है। इसमें से तो मेनका रिटायर होगी, अभी बचा कौन, बची कौन, रंभा और उर्वशी, ठीक है। तो रंभा को बांटना है और उर्वशी को, तो रेशियो कितना, तो सिंपल है 5, 2 और 3, ये तो कट गया मतलब 2 चले गए, तो 5:3 रहेगा। तो वैसे भी आपको प्रॉब्लम में दिया भी है, तो देखो which will be 5:3, जो कि कितना है बोलते हैं 5:3, समझ में आ रहा। पहले था 5, इसका था 2 और इसका था 3, तो ये तो चली गई, बराबर है। तो बचे कितने 5 और 3, अगर नहीं दिए हैं तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, और दिए हैं तो उनके मर्जी से देंगे, ठीक है। चलो तो अभी 8000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 + 3 कितने होते हैं 8, ये भी कितने 8, तो ये 8 8 कट गए, यहाँ पे आ गया 1, तो 1 × 5 5 हो गया। तो ये रंभा में आएंगे 5000 और 1 × 3 कितना 3000, तो उर्वशी में आ गए 3000, समझ में आया। पहले हमने गुडविल राइज की, तो एक इफेक्ट गुडविल के डेबिट में, एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अभी आपको राइट बैक करना है, मतलब उसका रिवर्स इफेक्ट करना है। तो एक इफेक्ट चले गया गुडविल के क्रेडिट में, और एक इफेक्ट कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। आप लिख सकते हैं यहां पे बाय रंभा कैपिटल अकाउंट 5000 और बाय उर्वशी कैपिटल अकाउंट कितना 3000, समझ में आया। ये गुडविल अकाउंट नील होगा, इधर भी 8000 इधर भी 8000, समझ में आया। चलो उसके बाद में देखो क्या दिया, अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अभी ये रिटायर हो रही है कौन, मेनका, तो रिटायर हुए होते हुए समय उसका कुछ ड्यू होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को कुछ देना है, बराबर है। तो जो अमाउंट है पेएबल वो आपको कहां पे डालना है, मतलब उसके लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में क्यों, फर्म की औकात नहीं होगी, कैसे, सही बात है ना। पैसे नहीं तो क्या देंगे, क्या लेकिन पैसे तो कितना 12400 पड़ा है। चलो अभी इधर देख लो, टोटल कर लो 7 और 6 11,600, इधर भी 11,600, 11,600 में से 3,400 गए, तो 400 गए तो 200 बचे, 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 11 में से 3 गए तो कितने बचते 8, 8,200, बराबर है क्या, देख लो बराबर है। तो किसे बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये प्रॉफिट 3 पार्टनर को बांटना है, पहला नाम है रंभा, तो रंभा कैपिटल अकाउंट, दूसरा नाम है मेनका,
तो मेन का कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा नाम है उर्वशी, तो उर्वशी कैपिटल अकाउंट। तो रेशो कितना है हमारा भाई 5, 2 और 3, तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 कितना है 8200, मतलब कितने बन गए 820, एक जीरो कट गया ना, तो 820 × 5 कितना होता है देख लो 0, 10 बच्चे कितना है 4100, तो ये मिल गया रंभा का 4100। अभी निकालेंगे इसका तो 1640 होगा 1640। अभी इसका निकालेंगे 8 × 24, मतलब ये बन गए 2400 और 20 × 3 कितने हो गए 60, तो 2460। कोई प्रॉब्लम क्लियर? अभी ट्रांसफर कर देंगे रंभा, मेनका और उर्वशी को, तो डेबिट में है तो ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट में, नाम अकाउंट का तो बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 4100, 1640 और 2460, ठीक है। अभी बंद कर देंगे कैपिटल अकाउंट। तो पहला मेन का रिटर्न होगी, तो उनका हिसाब कर देंगे हम। ये 32 और 2 कितना 34, 34 और 8 कितना होता है 42, 42, 42, 43, 43 और 44, 40 बराबर है ना, 44,440 बराबर है। एक बार चेक कर लेना बराबर है। चलो तो इधर भी 44,440, तो 44,440 बराबर है। अभी ये अमाउंट हमें मतलब पार्टनरशिप फर्म को किसको देना है मेन का, क्योंकि वो रिटायर हो। अभी ये कहाँ पे डालना पड़ रहा लोन में, क्यों? तो हमारे पास में पैसे देखो कितना है 12,400, तो 12,400 में से 44,440 तो नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं लेकिन अकाउंट नील हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा कुछ ना कुछ होगा, तो डाल दो लोन में हमारा जाएगा, तो लोन अकाउंट, ठीक है। चलो अभी दूसरा इफेक्ट करेंगे, लोन अकाउंट तो बनाया नहीं तो सीधा डाल दो कहाँ पे लायबिलिटी, तो मेन का लोन अकाउंट के नाम 44,440, ठीक है। आता उरलेले पार्टनर 17 आणि 4 किती होते 21, 21 आणि 2 किती होते 23, 23,000 आणि हे 24,260 बरोबर आहे 24,260, इकडे पण 24,260, 24,260 मधनं 3 गेले तर 21,260, क्लियर। चलो अभी इधर का भी कर लो, 36 + 4 40, 47,100, इधर भी 47,100, तो 47 में से 5 माइनस कर दो 42,100 बराबर है, तो जो बचा वो रहेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहाँ पे जाता है लायबिलिटी, तो कैपिटल कोलर एंड डैश, क्या नाम है इसका रंभा, कितना है 42,100, और ये कौन है उर्वशी, कितना 21,260, क्लियर। चलो अभी कैश ऑन लिंक बैंक का कुछ आएगी तो 12,400, इधर भी 12,400, बैलेंस पूरा 12,400, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। चलो ट्रांसफर कर देंगे कैश का कहाँ पे असेट, कैश ऑफ लिंक बैंक कितना है 12,400। अभी इधर का आउटर भी निकाल लो, टोटल कर लो, ये 360 हो गए, ये सॉरी ये 3 और ये 6, 63,360, इधर माइनस कर दो, 32 में से 3 गए 29, 29 में से 200 गए 28,800 बराबर है 40,000 + 4 44,000, बाकी सब निकल गया। चलो अभी टोटल कर लेंगे 0, सेकंड आइटम देख लो 0, थर्ड आइटम देख लो 4 और 8 12, 12 और 8 20, बच्चे कितने 2, 2 2
दो 4, 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 और 5 29, बराबर है। बच्चे कितने 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तर 1,29,000। ठीक है, इक्वली करूं 0, 6 + 4 10, बचा कितना 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, बचा कितना 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, उसके बाद में 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 1,29,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो।